हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रत्युष श्रीवास्तव एंड दिस इज योर अमेजिंग चैनल IQ क्लासेस। भाई एग्जाम के दिन चल रहे हैं, बोर्ड्स का महीना चल रहा है, तो अब सभी के मन में डर है। क्या है डर? वो हमारे पास क्या कहते हैं, एंजाइटी है, नर्वसनेस है, पैनिक है, डर है, काफी कुछ है मन में चल रहा है कि हमको कैसे करना है। तो अब आज मैं आप लोगों को सिर्फ प्लीज स्टैंड बाय, थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए रह लो, बाकी उसकी मर्जी। आपको जैसा जो सही लगता है, जहां से भी सही लगता है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हो, मतलब कर सकते हो, आगे प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन ये मैं सिर्फ आप लोग के लिए लाया हूँ। एक बार थोड़ा सा एक बार, अरे बने रहो, एक बार बात करते हैं कि एग्जाम के एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा डर भी दूर हो जाए, हमारे पेपर में मार्क्स भी अच्छे आ जाए। मान लेते हैं एक बच्चे ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, लेकिन उसको क्या कहते हैं 70 में से वो चाह रहा है कि उसके 50 ही आ जाए, 60 ही आ जाए, और जो एक टॉपर है वो चाह रहा है कि उसके 70 आ जाए। तो ये वीडियो दोनों के लिए है यार, एक बार देख लो फिर बात करते हैं आगे। तो एग्जाम के एक दिन पहले मानते हैं थोड़ा सा डर रहता है, थोड़ी सी परेशानी रहती है, लेकिन इस डर को दूर करने के लिए पहले हम लोग बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पे। देखो अभी बोर्ड हुआ है, तो अभी मैथ का पेपर रिसेंटली हुआ था, तो मुझे बच्चों ने काफी सारे मुझे आके बताया कि सर हमारा ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन छूट गए, 3 मार्क्स के क्वेश्चन छूट गए, काफी सारे उनके क्वेश्चन छूट गए थे, यानी टाइम मैनेजमेंट उतना हो नहीं पाया था। अब कैसे होगा वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं रिवीजन की, यानी एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग रिवीजन कैसे करें जिससे हमारे बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स आए। तो बात करते हैं रिवीजन का टाइमिंग, ठीक है। तो आप लोगों को फॉलो करना है। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, ओनली फॉर रिवीजन के लिए है, बाकी आप लोग की आवारागर्दी मस्ती के लिए नहीं है यार। हाँ, उन सबसे बाद में बात करना। देखो एक पल के लिए सपोज करते हैं, यहाँ पे 2 घंटे, 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1.5, यानी मान लेते 1, तो 6, 1, 7, 8 घंटे मान लेते। यानी 24 घंटे में से भाई तुमने 10 घंटे अपने ऐसे ही निकाल दिए। मतलब समझ लो कैसे निकाल दिए कि खाना पीना धोना करना, मतलब और अपने उससे बात करना, अपनी स्टोरी बात करना, तो तुमने मान लेते हैं ये सब तुम पूरा दिन 10 घंटे करते हो। फिर भी यार तुम्हारे पास 14 घंटे बच रहे हैं, 14 में से 8 घंटे ही तुम्हें पढ़ाई का मान रहा हूँ, फिर भी तुम्हारी 6 घंटे बच रहे हैं यार तुम्हारे इधर उधर मस्ती के लिए। तो 8 घंटे तो पढ़ सकते हो। जब अगले दिन बोर्ड है तो इसको ध्यान देना। अब करना कैसे है, देखो सबसे अच्छा टाइम जो यूटिलाइज होता है ना यार, मेरी नजर में वो सबसे अच्छा यूटिलाइज टाइम होता है सोने का टाइम। मतलब कहने का है कि आप एग्जाम के एक दिन पहले नींद प्रॉपर लो, लेकिन वो सिर्फ नाइट शिफ्ट में। ये नहीं कि दिन में भी सो रहे हो यार, सुबह भी सो रहे हो, पड़े हुए हो एकदम आलचूतर, वो नहीं करना है भाई। नाइट शिफ्ट है, उसको अच्छे से सो। इसीलिए मैंने 10:30 तक टाइम लिया है। अब 11 बजे से सो जाओ, 11 से 5 सो जाओ, क्या दिक्कत है। एग्जाम के थोड़ा दिन ही पहले थोड़ा सा कम सो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 11 से 5 सो जाओ, इतना काफी होता है यार। तो जो मॉर्निंग वाला शिफ्ट होता है, देखो मॉर्निंग मुझे भी पढ़ाई नहीं होती थी मॉर्निंग में, लेकिन मॉर्निंग का शिफ्ट टाइम यूटिलाइज के लिए बहुत अच्छा है। आप मॉर्निंग में कुछ रट नहीं कर सकते हो, कुछ याद नहीं करने का आपका मन नहीं होता है, तो आप अपना पुराना रिवाइज तो कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना वो ध्यान देते हैं कि मान लेते हैं आपने 5 से 7 कुछ टॉपिक उठाया, उसको पढ़ा, ठीक है। उस टॉपिक को इस 7 से 10 के बीच में आप खाना खाओ, मस्ती करो, पढ़ाई करो, लेकिन अपने मन में जो भी काम कर रहे हो वो रिकॉल करते रहो कि हाँ 5 से 7 मैंने ये पढ़ा था, ये था, ये था। लेकिन जो भी चीज आप लोग कहीं भी किसी भी पेज पर अटको, फटाक से वो तुरंत पेज उसी 7 से 10 के बीच में उठा के देखो, फटाक से रिवाइज करो। फिर 7 से 11 नया टॉपिक उठाओ, फिर ऐसे 4 से 6, फिर ऐसे ही 4 से 6 तक आपको ध्यान रखना है। जितना आपने 5 से 7, 11 से 1 और 4 मतलब ये 11 से 1 तक जो पढ़ा है, 5 से 7, 11 से, वो सब कुछ अच्छे से रिवाइज करते हुए, ये क्या नाम है यहाँ पे 1 से 3 के बीच में, सब कुछ अच्छे से 1 से 3 के बीच में रिवाइज करते हुए मस्त एकदम अपने आप में कॉन्फिडेंट लाते हुए कि हाँ अब मैं 4 से 6 अब मैं नया टॉपिक उठा सकता हूँ। अगर नहीं उठा पा रहे हो तो वापस भी 4 से 6 रिवाइज करो। नया टॉपिक बच्चों उठाने का मतलब है कि जैसे मान लेते हैं हम केमिस्ट्री के हैं, तो केमिस्ट्री में हमारे पास क्या कहते हैं, क्योंकि आपकी 26 और 27 को केमिस्ट्री का तो पेपर है, तो उसी का मतलब एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं। तो मान लेते हैं कि 10 चैप्टर हैं, तो मैंने 2 चैप्टर यहाँ उठा लिए, 2 चैप्टर यहाँ उठा लिए, 2 चैप्टर यहाँ उठा लिए, ऐसे कर लिया, रिवाइज कर लिया। आपने 3-3 करके उठा लिया, वो आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है यार, कोई जरूरी नहीं है। सबको समझ आ रहा है? तो पहले यहाँ पे अच्छे से पढ़ो, फिर उसको क्या कहते हैं 7 से 10 के बीच में रिवाइज करो, फिर वापस से 11 से 1 के बीच में थोड़ा सा नया टॉपिक उठाओ, ताकि आप लोग की ही क्या कहते हैं रिवीजन मजबूत होगा यार। जितना ज्यादा अपने रिवीजन को मैक्सिमाइज करोगे ना, उतनी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। ये मैं अभी डैम श्योर लिख के दे देता हूँ भाई, लिख के, ठीक है। चलो आगे ध्यान देते हैं। अब बात यह है कि 9 से 10:30 के बीच में क्या करना है।
9 से 10:30 के बीच में ये करना है कि पूरे दिन में जितना भी कुछ पढ़ चुके हो सिर्फ वही 1 घंटा बैठ करके सामने उसके अगर क्वेश्चंस हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो मन में 1 घंटा बैठ के सिर्फ उसको अच्छे से रिवाइज कर लो मन में। जो टॉपिक जो चैप्टर में तुमको लग रहा है फंस रहा है तो वो 9:30 से 10:30 के बीच में आराम से देखो, आराम से, मतलब उसको एकदम प्रॉपर्ली एकदम स्मूथली देखो, हड़बड़ाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अच्छा एक थोड़ी सी बात है, अगर आप लोग को जरा से भी एग्जाम में पैनिक लगे तो आप अपने क्या करो, अपने दोनों मतलब इधर नी पे, अपने दोनों नी पे हाथ रखो और अपने फुट को एकदम क्या कहते हैं पूरा जमीन से मिला दो, एकदम सीधे बैठ जाओ, पैर को उठाओ मत, अपने फुट को एकदम जमीन से मिला दो, देखना पैनिकनेस कम हो जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है तो मैं बता रहा हूँ, बाकी जैसा आप लोग को लगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट रिवीजन समझ आ गया, तो मतलब पता चल गया कि हमें क्या करना है। अब इसके बीच में यार थोड़ा सा हेल्थी फूड खाते रहना भाई मेरे। हेल्थी फूड खाने के लिए इसलिए कह रहा हूँ भाई, पेट भरा रहेगा ना तो दिमाग भी शांत रहता है, गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ाहट नहीं मचती है, थोड़ा माहौल से हम लोग शांत बैठते हैं। ठीक है, और अपने घर वालों से भी कह दो थोड़ा सा 1-1.5-2 दिन के लिए हमसे थोड़ा सा दूर रहो, अपने फोन को भी कम कर दो, उसको भी बोल दो क्या कहते हैं कि थोड़ी देर बाद कॉल करूंगा, पढ़ लूंगा फिर आपको कॉल करूंगा, तो ऐसा कर लो, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि आप लोग को कोई भी गलती नहीं करनी है जो कि बच्चे करते हैं। अब वो कौन सी गलतियां उस पर बात करते हैं। पहले रिवीजन टाइम हम लोग ने देख लिया है कि आप लोग मैनेज जैसे नहीं कर पाते थे, तो अब मैंने बता दिया इस हिसाब से मैनेज करो। सिर्फ एग्जाम के 1 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, मैं पूरे साल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं के लिए भाई जो नहीं समझ पा रहे हैं कैसे होगा, थोड़ा सा डर बैठा हुआ उन्हीं के लिए है, घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है। अब रिवीजन वो तो मैंने टाइम बता दिया, अब उसमें रिवीजन कैसे करना, उस टाइम के अंदर कि हम कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। तो एक काम करो, एक कॉपी ले लो ऐसे, ठीक है, समझ गए, एक साइड लिखो क्वेश्चन, मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास बुक है तो एक साइड उसका क्वेश्चन ले लो, या आप लोगों के जो नोट्स हैं वो ले लो। सिर्फ एक काम करो, सिर्फ 2 पन्ने में कोशिश करो लिख के, मतलब समझ रहे हो। मान लेते हैं कोई जैसे हमारे पास चैप्टर है सॉल्यूशंस, ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमारे पास कितने न्यूमेरिकल्स हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सबके जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को सिर्फ अपने मन से लिख के देख लो, आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के लिखना और माइंड में सोचते रहना, समझ रहे हो। ध्यान मतलब भाई देखो, अभी भी इधर उधर ध्यान भटकाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अपने में है कि नहीं डेडिकेटेड हो, नहीं मुझे लाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे मतलब हारना नहीं है, तो ये बस वही बात है यार, ठीक है। तो एक पेपर लो, सिर्फ मतलब ऐसे उसमें क्या करो, सब कुछ उस एक चैप्टर का बैठ करके अपने मन से पॉइंट्स लिख डालो, जो पॉइंट तुम फंस रहे हो उस पॉइंट को पढ़ डालो, इससे रिवीजन हो जाएगा। देखो थोड़ी सी मेहनत है लेकिन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, रिवाइजिंग फॉर्मूले कर सकते हो, और दूसरा रीजन टाइप क्वेश्चन कर सकते हो। रीजन टाइप वाई, क्यों हो रहा है, अच्छा किस लिए हो रहा है, इसका रीजन क्या होगा, तो ऐसे सब कर सकते हो। एल्डिहाइड क्यों रिएक्शन करता है कीटोन से, रीजन क्वेश्चन, तो रीजन कर सकते हो। असर्शन एंड रीजनिंग पढ़ सकते हो, तो ये सब कर सकते हो। लेकिन पूरा अब कह दो तुम एक लाइन रटने बैठो, वो मत करना, एकदम की पॉइंट, एकदम ऊपर का पॉइंट, ठीक है। चलो अब आगे ध्यान देते हैं। अब भाई एग्जाम के एक रात पहले जो मैंने बताया ना 9 से 10 10:30 के बीच का समय है, एक काम कर लेना, सिर्फ 10:15 से 10:30 के बीच में, या फिर तुम पूरे दिन में जो मैंने तुमको बीच में 3-3 घंटे नहीं दिए हैं कि 5 से 7 पढ़ना है तो 7 से 10 का समय खाली है, 11 से 1 पढ़ना है तो 1 से 3 का बीच का समय खाली, उसमें जाओ यार, या तो अपनी स्टेशनरी खरीद लो, ये सब ना खरीद के लाना भाई, ये सब ना खरीद लाना, तुमको जो लगे कि हाँ ये मेरे लिए ज़रूरत है, और अपना एडमिट कार्ड ये सब अच्छे से पहले से अपना जो पाउच है जिसमें भी रखते हो उसमें रख लेना यार, ताकि सुबह तुम हड़बड़ाओ नहीं, अच्छा ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा है, अपनी ड्रेस वगैरह वगैरह सब कुछ पहले एक रात करके रख लेना, तो तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, हाँ एकदम रिलैक्स, एकदम चिल। तो ध्यान रखना। अब आगे ध्यान देते हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने यार भाई सब कुछ लिख दिया है, इसलिए भी लिख दिया है ताकि मैं भी ना भूलूं और तुमको भी तुम्हारी आंखों के सामने रहे। स्केल ले लेना, स्केल इसलिए यार क्योंकि टीचर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। देखो एकदम सिंपल सी बात, जितना तुम एग्जामिनर के लिए इजी करोगे तुम्हारे मार्क्स आने के चांसेस उतने ही ज्यादा इजी। एकदम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का ले लेते हैं, चलो ठीक है, उसमें एक डेफिनेशन पूछी है और एक एग्जाम्पल पूछा है, ठीक है। अब तुम डेफिनेशन ये लिख दिए और एग्जाम्पल तुम्हें आता नहीं, तो तुमने टीचर के लिए मुश्किल कर दिया ना यार।
एक लाइन की तुमने डेफिनेशन लिखी और एक एग्जाम्पल लिख दिया, बस वो तुम्हें 2 में 2 दे के चुपचाप चला देगा। लेकिन अब तुम उसके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे तो बहुत दिक्कत की बात है। हेडिंग है, तुमने लाइन खींच दिया, अरे वो खुश हो गया, मतलब उसने देखा कि हाँ एक प्रॉपर है, वो उसने अच्छे से लिखा है, मेंटेन करके लिखा है, तुम्हें अपने आप अच्छे मार्क्स मिलेंगे यार। तो स्केल ले लेना, 3 पेन इसलिए बोल रहा हूँ, 2 ब्लू इसलिए बोल रहा हूँ। मान लो एक पेन तुम्हारा खो गया, गिर गया, चोरी हो गया या फिर नहीं चल रहा है, तो एटलीस्ट 2 ब्लू पेन तो रहेंगे, एक ब्लैक पेन डिफरेंट रखना। पेंसिल इसलिए, मान लो जिनको रफली वर्क करना है, जैसे मैथ होती है, केमिस्ट्री होती है, आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं आ रही तो आप एक छोटा सा साइड में कर सकते हो। ये नहीं कि पेन ही से उसको एकदम गोचने में पड़े हो यार, एकदम मतलब कर दिया एकदम कायदे से, तो वो नहीं करना है। पेंसिल से कर लेना एकदम लाइट लाइट, फिर उसको भाई जाहिर सी बात है ऑब्वियसली रबड़ तो रखोगे ही रखोगे, तो रबड़ से उसको इरेज कर देना। अगर नहीं इरेज कर पा रहे हो, नहीं टाइम है, मारो गोली इरेजर को, तुम साइड में एक ये पूरा कॉपी है, इधर साइड में एक रफली ड्रॉ करना, आराम से इधर सब रफ वर्क कर लेना। अगर जरूरत है तो, ये नहीं कि जबरदस्ती कर रहे हो टीचर को दिखाने के लिए, ऐसा भी नहीं करना। आगे ध्यान देते हैं, आगे और हमें क्या देखना है भाई। सुबह सुबह उठोगे तो हेल्थी ब्रेकफास्ट जरूर करना, सुबह सुबह उठोगे ना तो हेल्थी ब्रेकफास्ट जरूर करना, ताकि पेट भरा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। अब भाई अब आया एग्जाम का दिन। ये तो था पूरे एग्जाम भर की, मतलब एग्जाम के एक दिन पहले कि हमें क्या करना है कैसे करना है। अब बात करते हैं एग्जाम के दिन। थोड़ा सा डर तो है, देखा नहीं जा रहा है पेपर, लेकिन देखना तो पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये फील नहीं करना है, आपको ये फील करना है परफेक्ट लाइक अ बॉस। आपको एकदम शो करा देना है कि पेपर भाई मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तो सब आता है, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, ऐसा फील कराना है। ठीक है, थोड़ा सा तो अच्छा चलता है ना, तो ऐसा हमें फील करना है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं रेडी ऑन टाइम। जाहिर सी बात है यार, सुबह उस दिन भी क्या कहते हैं, थोड़ा सा जल्दी उठना, 15 मिनट रिलैक्स लेना, फिर उसके बाद अपना वापस से एक बार रिवीजन स्टार्ट करना। जैसे जो 5 से 7 था, जो 9 से 10 या 10:30 के बीच में तुमने जो रिवाइज किया था, वही चीज यहाँ पे करना, वही चीज करना, उसके अलावा मत करना यार, मैं फिर कह रहा हूँ वही चीज करना। और प्लीज तुम्हारा अगर दोस्त बोले ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक पढ़ा, तुम्हारी अगर वो बोले कि भाई ये, मतलब भाई कह रहा हूँ यार, ये टॉपिक पढ़ा, तो मत सुनना, मत सुनना। तुम और कंफ्यूज होगे और मुश्किल में पड़ जाओगे। जितना पढ़ रखा है उतना ही ध्यान देना। अब आगे ध्यान देते हैं। अब बस उसके बाद स्टॉप, बढ़िया सा मस्त नाश्ता करो और अच्छे से एकदम और बढ़िया चलते बनो अपने पेपर के लिए। और भाई साहब चलते बनो, लेकिन इतना ज्यादा मत खा के चल देना कि पता चला वहां पे अब लग गई है और सर दर्द हो रहा है, जा भी नहीं सकते और पेट भी खराब हो रहा है, तो इतना नहीं खाना ना, हेल्थी खाना, भुक्कड़ों की तरह एकदम हफ्सियों पे ना खाना। अब बात करते हैं इन द एग्जामिनेशन हॉल। बच्चे एग्जाम में भी डरते हैं कि वो थोड़ा सा एग्जाम, ये सब तो ठीक है, लेकिन एग्जाम में भी वो काफी पैनिक कर रहे थे कि एग्जाम में क्या करेंगे। तो थोड़ा सा ये चीज अपने आप को माइंड में रखनी है उस टाइम पर। अब माइंड में क्या रखना है यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये मैं सभी को समझाता हूँ, मैं बार बार समझाता हूँ, मैं फिर कहूंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, या मान लेते हैं मैच द कॉलम क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप है तो भाई उसका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर और उसके आगे उसका आंसर जरूर लिखो यार। तुम्हारा टाइम जा रहा है भाड़ में जाए, लेकिन उसके आगे प्लीज उसका आंसर आप जरूर लिखें। इतना ज्यादा इन्विजिलेटर के लिए आसान हो जाता है, इतना ज्यादा एग्जामिनर के लिए आसान हो जाता है चेक करना कि वो बहुत खुश हो जाता है यार। और मैच द कॉलम है, तो मैच द कॉलम है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे करो। पूरा नहीं लिखो, सिर्फ जैसे मान लेते हैं ऑप्शन, ये मान 5 दिए हुए, 1 2 3 अरे 4 और 5, तो उसके आगे A B C D E और उसके आगे उसका करेक्ट आंसर। समझ गए, मतलब A का करेक्ट ये है, B का करेक्ट ये है, C का करेक्ट है, तो आप लोग करेक्ट वाला सिर्फ लिखोगे और जो कि जिससे मैच करा है उसमें ABCD रखना। इससे बहुत आसान फर्क पड़ता है, ध्यान रखना है सब बातें यार। और आगे ध्यान देते हैं, और क्या ध्यान रखना है। अगर कोई डायग्राम है तो प्लीज, ये सभी बताते हैं, बचपन से मम्मी पापा भी सभी बताते आ रहे, सारे टीचर स्कूल बताते हैं कि भाई आप पेंसिल से ड्रॉ करें और ब्लैक पेन से, मैं कह रहा हूं आप अंडरलाइन, मतलब सॉरी उसकी लेबलिंग करें। ब्लैक पेन से क्या करें, उसको लेबल करें। अब अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आता है तो उसकी जगह नहीं छोड़ो, उसकी जगह मत छोड़ो यार। अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो उसकी जगह मत छोड़ो। इससे क्या होता है पता है, मान लेते हैं हमारा पेपर छूट रहा है, अब वो जगह भी छूटी हुई है, पेपर भी छूट रहा है, तो वो जगह छूटे होने से क्या होता है, वो टीचर क्या करता है वहां पे ये करता है, और 2 मार्क्स के आंसर में अगर आपने फर्स्ट पार्ट किया हुआ है और दूसरे पार्ट के आगे ये लगा हुआ है तो 1 मार्क्स देके चल देता है। अगर इन केस थोड़ा सा टीचर को
थोड़ा सा हल्का फुल्का भी बेवकूफ बनाना है या थोड़ा सा माइंड के साथ खेलना है, तो मान लेते हैं आपने दो क्वेश्चन थे, मतलब एक क्वेश्चन था जिसमें दो पार्ट है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये, आपने खाली ये वाला कि इसकी जगह मत छोड़ो यार, जगह मत छोड़ो, इसको आखिरी में कर ले, लेकिन प्रॉपर आंसर डाल के कि आंसर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये रहा, फिर कहीं और कर रहे हो तो आंसर नंबर 2 का सेकंड पार्ट वो रहा। टीचर मार्क्स वैसे भी काट लेगा यार, वो बहुत चालाक होता है, लेकिन एक आप स्पेस मत छोड़ो, अगर 1% चांस हुआ तो हो सकता है आपको नंबर मिले, स्पेस कहीं मत छोड़ना यार, ठीक है, स्पेस कहीं मत छोड़ना। अब बात करते हैं 3 हैक और टिप्स की कि आप लोग अपने मार्क्स को इंक्रीज कैसे कर सकते हो। वो इंक्रीज ऐसे करोगे कि भाई जैसे ही पेपर मिलेगा, आप लोग को 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलता है ना, आप सिर्फ उसको कोशिश करो 5 मिनट में देखो, 7 मिनट में देखो, बाकी का बचा 7 मिनट या 5 मिनट अपना फटाक से लिखना चालू करो। फिर मैं कह रहा हूँ स्पीड को अच्छी रखना, मेंटेन रखना, बहुत स्लो नहीं की भैया राइटिंग। अच्छा ओहो ऐसे, अच्छा ऐसे नहीं यार, इतना बना बना के नहीं लिखना है, थोड़ा सा कोशिश करना कि बस मतलब जल्दी जल्दी भी नहीं कि राइटिंग पे खराब कर दो, थोड़ा सा मतलब एकदम मॉडरेट रखना है यार कि मतलब जल्दी अच्छा सा कर सको। ये अच्छा पता है पेपर कैसे नहीं छूटेगा, अगर मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 1 ही मार्क्स के अनुसार लिखें, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखें, 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखें, तो आप लोग ऐसे लिखें तो ज्यादा सही है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, अब उसके आगे आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो आंसर्स आपको सबसे अच्छे से आता है वो आंसर आप सबसे पहले लिखो, जो आंसर आपको सबसे अच्छे से आता है वो आंसर आप सबसे पहले लिखो। मान लेते हैं जैसे सीबीएसई की बात कर ले तो 1 से लेके 35 तक आते हैं, आईएससी की बात कर ले तो 1 से लेके 21 तक आते हैं, अगर आईसीएससी की बात कर ले तो 1 से लेके 8 तक आते हैं, तो ये सब है। और साइंस के पेपर में भी 1 से लेके 35 तक क्वेश्चंस जाते हैं। मैं सभी पेपर की बात कर रहा हूँ, ये फिलहाल सभी पेपर के लिए, कोई एक पर्टिकुलर पेपर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ आप लोग की नॉलेज के लिए कि आप लोग को एग्जाम के एक दिन पहले क्या दिखाई देना चाहिए, मतलब क्या समझना चाहिए। तो अगर 1, हाँ जो मैं कह रहा था 1 से लेके 35 है ना, अगर मान लेते हैं आपको 1 आता था, आपने 1 कर लिया, उसके बाद आपको डायरेक्ट 35 आता है, तो डालो ना यार आंसर नंबर 35। कौन सा तुम्हारा वो मार्क्स काट ले रहा है यार, कैसे काट लेगा? नहीं काटेगा क्योंकि तुमने आंसर किया ना प्रॉपर आंसर एकदम सही से। हाँ बस उसको बेवकूफ मत बनाना, आंसर नंबर 2 था आंसर नंबर 35, फिर मतलब वो मत करना, इतना जबलिंग फॉर्म में मत कर देना, अच्छे से लिखना। आंसर नंबर आप 35 करो तो प्रॉपर लिखो आंसर नंबर 35, समझ गए? तो वो प्रॉपर चेक कर देगा। लेकिन अब खाली आपने यही डाल के छोड़ दिया आंसर, किसका, कहाँ का, कैसा, तो वहां पे मार्क्स कट जाएंगे। तो इसीलिए जो सबसे अच्छे से आता है उसको सबसे पहले करने का एक वे ये सबसे अच्छा है कि हमें जो सबसे अच्छा आता है वो हमने कर लिया, बाकी जो नहीं आ रहा है उसमें थोड़ा सा अगर उलझे हुए हैं तो जो आता था वो तो नहीं भूल गए यार, वो तो हमें अच्छे से आता है, तो ये बात ध्यान रखना। अब मान लो एक और बात, ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, सबसे ज्यादा मेन पॉइंट, मान लेते हैं आपने पूरा पेपर को अच्छे से रीड कर लिया, आपको 17 क्वेश्चन अच्छे से आता था, लेकिन आप सोच रहे हो कि उसको आप बाद ही में करोगे, तो एक काम करो, पेंसिल से कॉपी के सबसे पीछे उस आंसर को लिख लो, पेंसिल से फटाक से उस आंसर को लिख लो, फिर जब आपको लगेगा कि आप भूल रहे हो उसको ओपन करो, आप देख लो आराम से। भाई चिट बना के मत ले जाना कि पता चला चिट्ठी बना के ले लिया, हाँ यही नहीं आ रहा था, इसी को छुपा लिया, तो भाई पता चला रेस्ट्रिकेट भी कर दी गए, जुर्माना भी लगा और बोर्ड से भी बाहर हो गए। ये नहीं करना, चिट नहीं बनाना, है ना? तो अपनी कॉपी के पीछे उसको पेंसिल से अच्छे से लिख लेना, ठीक है? अगर मान लो भूल जाते हो तो अब उसके बाद भाई मान लेते हैं आपको आंसर सबसे अच्छे से आता था, अब पता चला 1 मार्क्स का आंसर है, आपको सबसे अच्छे से आता है, आपने पूरी श्रीमद् भगवत कथा, पूरी रामायण सब लिख डाला, भाई वो भी नहीं करना है। या आप मान लो क्या कहते हैं किसी के साथ बढ़िया रिलेशनशिप है तो आपने पूरी वही स्टोरी उठा के लिख दी, आपको नहीं बहुत अच्छे से आता है, आप बहुत खुश हो, बढ़िया स्माइल करते करते पूरा लिख डाला, भाई ये भी नहीं करना यार। तो प्रॉपर देखो, एक बता रहा हूँ, अपने एग्जाम पेपर को एक मेन्यू की तरह समझो, मेन्यू की तरह, मतलब जो जहाँ खाना खाने जाते हैं ना, जो हमको मेन्यू देता है उसकी तरह समझो, जितनी क्वांटिटी उतना मतलब उसका रेट, तो वैसे ही जितना उसकी मार्क्स है उतने ही क्वांटिटी से उसको लिखना है, इस बात से ध्यान रखना, ठीक है? बस इतनी यार नॉलेज काफ़ी है, आप लोग प्लीज़ अगर इसको ध्यान रख लोगे तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा, ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ। रिवाइज करते रहना यार, अच्छे से पढ़ते रहना, और अपने बोर्ड एग्जाम को दिखा देना कि बॉस कौन है बॉस। तो चल, ऑल द बेस्ट गाइस। अगर कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम लगे तो प्लीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप लोग डेफिनेटली बता सकते हैं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।